जय हिंद दोस्तों। आप सभी को स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम अपने क्लास का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और कल हमने पढ़ा था एलसीएम के बारे में पढ़े थे। आज कुछ सवालों को देखते हैं जो कि एग्जाम में आने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि किस जो इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, समेटिव क्वेश्चन एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला सवाल हम लोग के पास आएगा। तो कल हमने पढ़ा था कि जो भी सवाल दिया जाएगा लॉस ऑफ मोशन के ऊपर, एलसीएम एलसीएफ के ऊपर में, तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ही आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आएगा, इसका ऑप्शन दिया जाएगा कि बताओ इसमें से कौन सा सही है। हमने कल चर्चा करा था। अब आगे का सवाल है, पूछ सकता है इसमें। तो देखते हैं, सवाल देगा कि एस सी एफ 96,404 का 4 दिया है, तो पूछेगा कि एलसीएफ 96,404 का क्या होगा। ठीक है, तो एक सवाल ए है, तो एक सवाल दूसरा भी है। एस सी एफ 306,657 का 9 दिया गया है, तो एलसीएम 306 और 657 का क्या होगा। ठीक है, तो ये दो सवाल इसमें है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ इसमें आएगा नहीं। तो इस सवालों को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे अगर एचसीएफ निकालने के लिए देगा कि दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुना और बटे में एलसीएम दोनों संख्याओं का। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग एलसीएम का फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, तो दोनों संख्याओं का गुना करना होगा और बटे में एचसीएफ जो दिया रहेगा, उन दो फॉर्मूलाओं का यूज करके हम लोग इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे सवाल हम लोग को क्या दिया है एचसीएफ का मान दिया है और एलसीएम का मान पूछा हुआ। यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम 96,404 इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुना, मतलब जो दिया है उसका गुना करेंगे और बटे में एचसीएफ का मान 4 दिया हुआ है। ठीक है, इसको काट लेते हैं, 4 से काटेंगे 1 0 एक बार में कटेगा और 96 को 101 बार में जब गुना करेंगे तो 96 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, एक सवाल है। उसी प्रकार दूसरा सवाल यहाँ पे दिया है क्या कि एचसीएफ का मान बताना है और एलसीएम का मान निकाला। यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम 306 और 657 बराबर, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट ये रहा और बटे में इसका एचसीएफ है, तो एचसीएफ 9 दिया है। ठीक है, तो किसी भी संख्या को काट लेते हैं 9 से, जो कटेगा। तो चलिए इसी को काट लेते, बड़ा है तो काटेंगे तो 9 7 63 बचेगा 2, 9 तिहाई 27, तो 306 गुना 73 आ गया इसका। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 306 गुना 73 कर लेते हैं, तो 6 तिया 18, 1 हो गया, 3 तिया 9, 42 के 2 हाथ में 4, 4 और 7 तिया 21, 8 3 3 22, तो 338 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन था ऐसा, बाकी तो हमने कल सारी चीज़ें कर लिया था दोस्तों, क्योंकि आप सिलेबस में क्या कि बहुत सारा काम किया गया है, तो जिसका वजह से कुछ बहुत अच्छा था है। इतना इसमें पढ़ेंगे हम लोग। आगे इसी से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो आने का चांसेस रहेगा एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। पहले पूछेगा क्या कि 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3। ऑप्शन बी दिया जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। ऑप्शन सी दिया जाएगा 2 गुना 4 गुना 3 गुना 5। और ऑप्शन डी दिया जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 5। ठीक है, क्वेश्चन 2 पूछा जाएगा कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इसका भी ऑप्शन दिया जाएगा 2 गुना 2 ,
ठीक है, ये ऑप्शन है। ऑप्शन तीसरा दिया जाएगा, बोलेगा कि 12 और 14 का HCF क्या होगा। तो ऑप्शन देगा 2, 3, 4, ऑप्शन डी रहेगा 7। चौथा सवाल पूछेगा कि 6 और 15 का HCF क्या होगा। तो ऑप्शन देगा 3, 5, 7 और ये रहा 9। ऑप्शन 5 दे देगा, बोलेगा उसका उल्टा भी पूछ सकता है। तो बोलेगा कि बताइए किसका रूप है, 72 का, 48 का, 96 का या फिर 108 का। ठीक है, तो इस प्रकार का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखते हैं आज का क्लास इतना ही रहेगा और खत्म करेंगे इस पर। तो पहला सवाल पूछा कि 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो हम लोगों ने कल पढ़ा कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होगा कि वैसी संख्या जो एक का टेबल में आएगा, खुद का टेबल में आएगा, तो उसको मारेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखिए 4 है तो इससे कट जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है नहीं। बाकी रहा 3 ऑप्शन से गुना करके देखते हैं कि 4 दूनी 8 पंचे 40, 40 दिया 120, तो ये हो सकता है। आगे देख लेते हैं, 2 दूनी 4 में 8, 8 दिया 24, 24 दिया 72, ज़्यादा हो गया नहीं आएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 पंचे, तो 24 पंचे 120। दो ऑप्शन सही हो रहा है इसमें। ठीक है, चलिए ऑप्शन को हटा देते हैं इसमें, 3 गुना 7 कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका उत्तर सही 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो उसको भी देखते हैं, कहीं कुछ है। देखिए यहाँ पे 4 आ गया, इसको देखते काट देंगे। यहाँ पे 4, इसको देखते काट देना है। अब ये 2 ऑप्शन बचा, दोनों को मल्टीप्लाई करते किस में आएगा। तो देखिए 96 जो है 5 का टेबल में नहीं आता, तो 5 यहाँ पे ऐसे भी नहीं होगा, जो बचा उसका राइट उत्तर 1 हो जाएगा। 12 और 14 का HCF क्या पूछना। दोनों HCF के बारे में पढ़े थे कि वैसी बड़ी संख्या दोनों को विभाजित कर पाए उसको HCF बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 है, 3 है, 4, 7 है। हम लोग को पता है कि 7 का टेबल 14 आएगा पर 12 तो नहीं आएगा, इसमें कट जाएगा। 4 का टेबल में देखिए 12 आएगा पर 14 नहीं, भी कट जाएगा। 3 का टेबल 12 आएगा पर 14 नहीं आएगा, तो ये कट जाएगा, जो बचा इसका उत्तर हो जाएगा। आगे लिखा 6 और 15 का HCF क्या होगा। तो सेम प्रोसेस करेंगे। तो देखिए 9 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 5 का टेबल लेंगे, एक ही ऑप्शन है 3 है। अब इसका पूछा ये बताना कि किसका गुणनखंड का रूप है। तो गुना करके देखते हैं, 2 दूनी 4, 8, 8 दिया 24, 24 दिया 72, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग कल शुरू करेंगे, 2 पार्ट बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन होगा उन्हीं को केवल करेंगे, ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद हमारे इस वीडियो तक बने रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम रेगुलर जो है वीडियो को लेके आएंगे आप सभी के लिए। ठीक है, तो जय हिंद सभी को और राधे राधे।